आज बेस्ट फ्रेंड है मोबाइल और रील देखना, वो रह गई जिंदगी। जब आप लोगों को हम लोग देखते हैं तो एक मैं क्वेश्चन माइंड में हमेशा से आता है, दोस्ती। बिकॉज आज की जो जनरेशन, जो यूथ है, उसकी जो दोस्ती है ना, वो बहुत एक लिमिटेड और बहुत मतलबी रह गई है। बट आप लोगों के टाइम की जो दोस्ती होती थी, जो हमने देखी है, फील करी है उस प्रेजेंस को, दैट वाज बियॉन्ड समथिंग एल्स। सो दोस्ती, कुछ दोस्तों के बारे में कहना चाहेंगे सर? देखो, हमारी दोस्ती से भी बहुत स्ट्रांग उससे पहले की जनरेशन की दोस्ती थी। आज राज कपूर जी के 100 साल पूरे होने वाले हैं, उनका वो आ रही है। एंड ही, माय डैड, प्राण साहब, धर्म जी, ये सब दोस्त थे। देव साहब, राजेंद्र कुमार, ये सब दोस्त थे। महमूद जी। तो इनके अंदर रूल था कि पैसे की बात नहीं करनी। अगर मुझे राज जी हमारी फिल्म में चाहिए डैड को, तो राज जी फ्री। राज जी को चाहिए दारा सिंह जी मेरी पिक्चर में, तो दारा सिंह जी फ्री। सब दुनिया की ऐसी की तैसी सब कुछ छोड़ के आएंगे। वैसी दोस्ती होती थी उस जमाने में। होली साथ में, आरके में ही होली होगी। हम सब भी आज भी याद है जाके आरके में होली मना रहे हैं। तो हमारे घर के अंदर दिवाली की एक पार्टी होगी, सारे आएंगे। वो अलग एटमॉस्फेयर था। फिर उसके बाद हमारी जनरेशन आई। हमारी जनरेशन में हमें रियलाइज़ हुआ कि जो स्कूल के दोस्त होते हैं बचपन के, वो दोस्त तो ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। तो वो दोस्त जो दो स्कूल की दोस्तियाँ होती हैं, वो सारी ज़िंदगी सबकी, आई थिंक वो रियल फ्रेंड्स होते हैं, जो कोई मतलब के बिना, बिना बिजनेस के, बिना कुछ के वो दोस्त बनते हैं। तो आई थिंक वो आज भी है। आज भी स्कूल के दोस्त आई थिंक दोस्त रहते हैं। लेकिन अभी स्क्रूपल्स थोड़े चेंज हो गए हैं। लाइफ बहुत फास्ट हो गई है और बहुत ही मतलबी टाइप भी होती जा रही है। तो लोग सोचते हैं यार पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 वक्त की रोटी आपने खानी है, 2 ही वक्त की रोटी एक गरीब ने खानी है, 2 वक्त की रोटी खानी है। जितना खुश रहोगे, सोने की रोटी बना के तो आप खा नहीं सकते। तो पैसा 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 करते हुए कई लोग भागते ही जा रहे हैं ज़िंदगी में। बट आई थिंक लाइफ का मीनिंग जो है वो कोई भी नहीं समझ पाएगा, मैं भी नहीं समझ पाऊँगा। वांट्स कभी ख़त्म ही नहीं होती। आदमी को लगता है अब ये फ़ोन है तो इससे बेटर आ जाए, ये गाड़ी है तो इससे बेटर आ जाए, ये घर है तो इससे बेटर आ जाए। तो इसका कोई एंड नहीं है। एंड इसमें मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला, ये तो किसी को भी समझ नहीं आएगा। लेकिन डेफिनेटली दोस्ती की जो वैल्यू है, दोस्ती जो पिक्चरें विक्चरें भी बनती थी दोस्ती, वो आज ऑब्वियसली वो नहीं है। बिकॉज लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। आज बेस्ट फ्रेंड है मोबाइल और रील देखना, वो रह गई ज़िंदगी। सर, आपकी जो बॉन्डिंग है ना अक्षय पाजी के साथ में और अजय सर के साथ में भी है ना, उसके बारे में मुझे ज़रूर जानना है, बिकॉज दैट इज़ एक्सेप्शनली वेल। या यू सी, ये बॉन्डिंग इसलिए है क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं, मतलब पहले से, बिफोर फिल्म्स। ओके। सनी देओल, बॉबी देओल, अक्षय, अजय देवगन, रवीना टंडन और कौन, ऋतिक। तो ये सब फिल्मों में आने से पहले एक दूसरे को जानते हैं। सलमान, यू अंडरस्टैंड, शाहरुख फिल्मों में आने के बाद मिले, जैसे अभी बाकी सभी फिल्मों में आने के बाद मिले हैं। पर ये लोग सबसे, मैं बहुत सालों से एक दूसरे को जानता हूँ। तो वो हम लोग दोस्ती अलग है, लेवल अलग है। कुछ भी किसी को बोल सकते हैं। अक्षय के साथ मैंने लगता है 6 पिक्चरें हो गई हैं, सलमान के साथ 5 हो गई हैं, अजय देवगन के साथ 3 हो गई हैं। तो ऐसे ये, हाँ, संजय दत्त, वो भी हमारा बचपन का दोस्त है, बिफोर फिल्म्स। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पैरेलल नहीं हो सकती। जब आप फिल्मों से पहले दोस्ती है तो यानी मतलब ही नहीं थी। वो दोस्ती थी, साथ में बड़े हुए हैं। सनी भैया बड़े हैं, संजू बड़ा है हमसे, बाकी छोटे हैं। तो इट्स अ डिफरेंट रिलेशनशिप। मैं फ़ोन उठा के, मैं 1 साल में एक बार बात करूँ इनसे, लेकिन इन सबको पता है कि हम, बिंदु के दिल में हमारे लिए फुल जगह है, फुल प्यार है। एंड उनको पता है कि उनके पास भी मेरे लिए प्यार है ही है, जब मर्जी। दे ऑल, फिल्म इंडस्ट्री इज़ लाइक वन बिग फैमिली। एंड सबसे मेरा प्यार है। जिसको मैं नहीं भी जानता उनको मिलता हूँ तो बहुत प्यार से मिलता हूँ। एंड सब लोग प्यार देते हैं। सर, जो अभी दोस्ती की अपन बात कर रहे थे, तो दोस्ती से एक चीज़ और मेरे माइंड में जस्ट अभी वापस क्लिक हुई, दैट जो आपने अक्षय बाजी एंड अजय सर के साथ वाली जो फ्रेंडशिप है, सो वहाँ पे किस तरीके का क्रेज़ी फ़न होता है सर? बिकॉज़ वो एक अलग जोन चलता है जब
उनके साथ में मतलब आई गेस टाइम स्पेंड करना उनके साथ में आसपास में जो इन्वायरमेंट को वो इतना ईज कर देते हैं। अक्षय इज लाइक अ नॉटी चाइल्ड, हम्म, तो उसके दिमाग में खुराफाती कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा दिमाग चलता ही रहता है। उसको मज़ा आता है लोगों की टांग खींचना, ये खींचना, वो खींचना, उल्लू बनाना, तंग करना। तो हमारे ज़िंदगी भर जितना भी अक्षय के साथ काम किया है वो ऐसे ही टाइम गया है, मज़े से हंसते खेलते और हमारी टांगें खींचते हुए। वो खुद की तो खींचने नहीं देता, बहुत ब्रेनी है, लेकिन हमारी खींचता रहता है। एक दिन मैं प्लेन में था, प्लेन में मैंने घड़ी पहनी थी, अक्षय मेरे साथ में आके बैठ गया सेम पास वाली सीट पे, बातें करते रहा, सोंडे पोंडे कर रहा था। जब मैं नीचे उतरा तो बोला भाई सुन टाइम क्या हुआ, और हम बाहर आ गए प्लेन से। मैं देखा मेरी घड़ी गायब। ओ तेरी मेरी घड़ी, मैं कहा प्लेन में गिर गई। मैं भागा प्लेन की तरफ वापस, ओए एले, वो घड़ी ऐसे पकड़ के बैठा है। तो ऐसी चीज़ें वो करता रहता है, बहुत चीज़ें। एक बार हम शॉपिंग गए थे, कम वक्त की इश्क की शूटिंग चल रही थी, तो इटली में थे, तो वहाँ शॉपिंग चले गए, मिलान फिलान। तो घर आए और उसने कहा चल चलो ऊपर चलो, बैग आ जाएंगे। तो हम सब ऊपर चल पड़े कि हमारे बैग आ जाएंगे। जब वो मेरे रूम में आके अक्षय कुमार नॉक कर रहा है, और सुनी तूने अपना बैग नहीं लिया। मैं कहा तूने बोला आ जाएंगे, बोला देख आ गए। और मैं ज़मीन पे देखा तो मेरे कपड़े ऊपर से लेके रूम से लेके नीचे गाड़ी तक हर जगह एक एक कपड़ा रखा है। तो ये ऐसे काम करता रहता है। अजय देवगन को भी बहुत मज़ा आता है कुछ ना कुछ कॉमेडी करने। आजकल थोड़ा वो सोबर हो गए, पहले उसमें बहुत मज़ा आता था तंग करना कुछ ना कुछ। अजय सर तो ही इज़ नोन फॉर द मतलब Pranks. बिगेस्ट प्रैंकस्टर, लॉट्स ऑफ प्रैंक्स। सन ऑफ सरदार 1 की शूटिंग थी, इसने हमें सबको बोला भाई बहुत ही टेस्टी मीठा आज खिलाऊंगा। और रात को ऐसे लग रहा था, ये काजोल भी थी और सब, ये लोग ने बड़ा मीठा तैयार किया ट्रे, और जो मुंह में डाले तो मिर्चें थी, मिर्चों से बना हुआ मीठा, धज्जियाँ उड़ गई लोगों की। तो ऐसी चीज़ें अजय देवगन करते रहते हैं। संजय दत्त को भी बहुत मज़ा आता है लोगों की टांग खींचना, कॉमेडी करना, तंग करना। आई बिलीव दैट, मेरे को लोग बोलते हैं बड़ा दिल वाला, मैं बोलता हूँ कि संजय दत्त इज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, प्योर 24 कैरेट।